मोटी बहू की कहानी। राम जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम राजू और बेटी का नाम शीला था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे के शादी करवाई। बहू का नाम मधु था। शादी के 2-3 सालों में ही मधु का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे के वजह से मधु को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, ये देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर मधु के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख मधु इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। राजू शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि मधु मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि मधु तो राजू से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, मधु उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। राजू को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वो तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से मधु को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और मधु काफ़ी रोया करती थी। मधु जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन मधु की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वो गिर गई। भाग्य से वो बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वो रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे राजू के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता है। मधु की सास को उसके साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए मधु से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। मधु ने कहा, अरे मालिक, आप माफ़ी क्यों मांग रही है? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद मधु के साथ मैं कभी भी उससे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो मधु को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। मधु की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुशमिजाजी मधु अब पहले की तरह सब कुछ भुला कर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम हो तो नाटक, किसी का रंग काला हो तो कालिया, कोई हेल्दी हो तो मोटा, किसी के बाल कम हो तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना दोस्तों। धन्यवाद।